अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सऊदी शोरबा रेडी हो गया है। इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ सऊदी ओट एंड नूडल सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सऊदीया में शोरबा कहते हैं। और ये रमज़ान में स्पेशली बनाया जाता है यहाँ पे, और इफ़्तार में ये बनाया जाता है। और इफ़्तार में इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये आपको एक क्विक एनर्जी देता है सारे दिन के रोज़ा रखने के बाद। और यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाएं तो आपको राइस के साथ ये भी मस्त सर्व किया जाता है। ये इनकी एक ट्रेडिशनल टाइप डिश है। तो चलिए देखते हैं सऊदी शोरबा बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन, जो कि बोन्स के साथ ले लिया है मैंने। 700 to 800 ग्राम चिकन इसमें यूज़ होगा। आप कोशिश करें कि बोन्स के साथ ही लें, इससे ये है कि सूप का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। उसके अलावा हमें चाहिए ओट्स। ये जो क्वैकर के भी ओट्स होते हैं या किसी भी कंपनी के आप इसमें ओट्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो हम यूजुअली दलिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह में, ये रोल्ड ओट्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ होंगी 10 टेबलस्पून ऑफ ओट्स। और ये एक होता है चिकन नूडल सूप मैगी का, या किसी भी कंपनी का आपके पास हो, इसमें ये यूज़ होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह ये जो रेगुलर नूडल्स होते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप इसकी जगह स्पगेटी जो होते हैं आप वो तोड़ के बारीक बारीक बॉयल करके, या इसको यखनी में बॉयल होते हुए डाल सकते हैं। और उसके साथ आप 2 चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं इसका ऑल्टरनेट। तो एक पैकेट हम इसमें ये यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट। ये भी मैंने रेडीमेड लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घर में बना सकते हैं। एक टोमेटो लेके आप उसके बीज निकाल के और उसका जो छिलका होता है उतार के ग्राइंड कर लें तो वो पेस्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसमें ये हम 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए 1 अदद ब्लैक लेमन। सऊदीया की जो है डिशों में ज़्यादातर ये ब्लैक लेमन यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमने ये एक छोटा सा सुराख कर लेना है। अगर आपके पास ब्लैक लेमन नहीं है तो आप जो रेगुलर लेमन होता है आप उसको ग्रेट करके 1 टीस्पून उसकी जो पील्स होते हैं उसकी ज़िस्ट डाल सकते हैं इसमें, ये भी उसका अल्टरनेट है। उसके अलावा हमें चाहिए 2 स्टिक्स यूँ करके थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच की सिनेमन की, यानी कि दालचीनी की, और 2 अदद मोटी इलायची, ब्लैक इलायची जिसे कहते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगा नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि इसमें जो नूडल्स है इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इस वजह से यहाँ नमक हम ध्यान से यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, और 1 अदद हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च जिसको बारीक बारीक काट लेना है। और इसकी जो यखनी प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 लीटर पानी। तो चलिए अब हम इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। सबसे पहले मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। सिनेमन स्टिक्स डालेंगे, ब्लैक कार्डिमम, ब्लैक लेमन, सॉल्ट, कुटा हुआ लहसुन, और चूल्हा मैं ऑन कर देती हूँ। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पहले डाल दिया था और 1/2 लीटर मैं इसमें अब डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको कवर करके 20 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो है इसका चिकन जो गल जाए अच्छे से। चिकन को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और ये हम देख लेते हैं। इसको हम एहतियात से इधर उतार के रखते हैं और ये अब हम निकाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट जो है गल चुका है, क्योंकि ये अंदर टूट भी चुका है काफ़ी ज़्यादा। अब हम इसमें डाल देंगे 10 टेबलस्पून ये जो ओट्स हैं, सब्ज़ मिर्च कटी हुई,
और ये नूडल्स का पैकेट, चिकन नूडल्स जो हैं, और साथ में ही टोमेटो पेस्ट 4 टेबलस्पून। 1 2 3। ये तकरीबन 100 ml है, 4 टेबलस्पून के बराबर होता है ये पैकेट। 4। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी, क्योंकि यखनी जब पकते पकते पानी कम हो गया तो इसमें मैं 2 ग्लास और पानी डाल दूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो ओट्स हैं वो सही से मिक्स हो जाए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हम चिकन को श्रेड कर लेते हैं। नूडल्स और ओट्स को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें 2 ग्लास पानी और डाला है क्योंकि वो यखनी में जो है पानी कम रह गया था। तो अब हम इसमें श्रेडेड चिकन डाल देंगे। चिकन आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको और ज़्यादा बारीक करना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं। तो इसको हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। कंसिस्टेंसी भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, अगर आप इसको ज़्यादा पतला रखना चाह रहे हैं तो पतला रख लें, लेकिन इसकी जो एक ख़ास कंसिस्टेंसी होती है ना, मैं उसी के ही फॉर्म में इसको लाऊंगी। तो चलिए अब हम इसको फिर से कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। सूप रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सऊदी शोरबा रेडी हो गया है। इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और ये आप इफ्तार में बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये आपको क्विक एनर्जी देगा सारा दिन का रोज़ा रखने के बाद। उम्मीद है कि आपको ये सऊदी शोरबे की रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।